फैशन की दुनिया में कई सालों से एक अनरिटन रूल चला आ रहा है, अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी और लग्जरी फैशन चाहिए तो उसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करना ऑलमोस्ट जरूरी माना जाता था। और अगर बजट लिमिटेड हो तो चॉइस सिर्फ वही पुराने डिजाइन होते थे जो फैशन ट्रेंड से काफी पीछे चल रहे होते थे। लेकिन फिर एक कंपनी आई जिसने इस पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। एक ऐसी कंपनी जिसने न फैशन इंडस्ट्री के ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो किए, न ही किसी बड़े सेलिब्रिटी का सहारा लिया, न बड़े फैशन शोज और न ही करोड़ों की एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। फिर भी कुछ ही सालों में उसने पूरी क्लोथिंग इंडस्ट्री को अपना बिजनेस करने का तरीका डालने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है ज़ारा की, जो स्पेन के एक छोटे से वर्कशॉप से शुरू हुई और आज दुनिया के सबसे बड़े फैशन एम्पायर्स में से एक बन चुकी है। और इस कहानी की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके पीछे न कोई वर्ल्ड फेमस फैशन डिजाइनर था और न ही कोई बिजनेस टाइकून, बल्कि एक रेलवे एम्प्लॉय का बेटा था जिसने कपड़े बेचने का तरीका ही बदल दिया। आज उसी सोच को पूरी दुनिया फास्ट फैशन के नाम से जानती है। साल 1949 स्पेन के एक छोटे से पिछड़े इलाके में 13 साल का एक लड़का रहता था। उसका नाम था अमांजियो ओर्तेगा। उसका बचपन आसान नहीं था। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। मजबूरीन उसने एक लोकल टेलर की दुकान पर हेल्पर के तौर पर काम शुरू कर दिया। रोज घंटों कपड़े सिलते, उन्हें पैक होते और कस्टमर्स तक पहुंचते देखते देखते ओर्तेगा ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नोटिस की। एक डिजाइन तैयार होने के बाद कस्टमर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था और बीच में इतने सारे लोग शामिल होते थे कि कपड़े की कीमत भी काफी बढ़ जाती थी। तब उनके दिमाग में एक अलग सोच आए, अगर कपड़े बनाने और बेचने के बीच के इस लंबे प्रोसेस को छोटा कर दिया जाए तो नए डिजाइन लोगों तक बहुत तेजी से और कम दाम में पहुंच सकते हैं। इस आइडिया को सच बनाने के लिए 1963 में अमांजियो ओर्तेगा ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया जहां बैथरोब्स सिले जाते थे। इस वर्कशॉप का नाम था कॉन्फेसियोन्स गोवा। उस वक्त शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही छोटा सा वर्कशॉप एक दिन दुनिया के सबसे बड़े फैशन एम्पायर की नींव बनेगा। सफर बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1975 में। एक बड़े होलसेल बायर ने आखिरी वक्त पर उनका बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। प्रॉब्लम सिर्फ ऑर्डर कैंसिल होने की नहीं थी। ओर्तेगा अपनी लगभग पूरी जमा पूंजी और रिसोर्सेज उस ऑर्डर में लगा चुके थे। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो सकता था। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो इस नुकसान को अपनी हार मान लेते या फिर जो कपड़े तैयार किए हैं सारे कपड़े सीधा कस्टमर्स को बेचने की कोशिश करते। ओर्तेगा ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने स्पेन के ए कोरूंजा में अपनी पहली रिटेल शॉप खोली। उनकी प्लानिंग थी कि इस दुकान का नाम जोरबा रखा जाए, लेकिन जब पता चला कि सिर्फ 2 गली दूर पहले से ही इसी नाम का एक बार मौजूद है तो उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा। पैसे इतने कम थे कि नया साइन बोर्ड बनवाना भी आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले से बने हुए लेटर्स को ही दोबारा अरेंज किया और इसी तरह दुनिया के सामने पहली बार एक नाम आया, ज़ारा। उस वक्त शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि मजबूरी में लिया गया ये छोटा सा फैसला एक दिन रिटेल हिस्ट्री के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक की पहचान बन जाएगा। उस दौर में लगभग हर फैशन ब्रांड एक ही तरीके से काम करता था। साल भर के डिजाइन पहले ही तैयार कर दिए जाते थे, फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती, शिपिंग होती और आखिर में वो स्टोर्स तक पहुंचते। इस पूरे प्रोसेस में एक सिंपल सी टी शर्ट या जीन्स को डिजाइन टेबल से स्टोर की शेल्फ तक पहुंचने में 6 से 9 महीने लग जाते थे। लेकिन ज़ारा ने इस पूरे सिस्टम को उलट कर रख दिया। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्शन मॉडल अपनाया जो जस्ट इन टाइम सिस्टम से इंस्पायर था। यही सिस्टम पहले टोयोटा अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर चुकी थी। नतीजा, जहां दूसरे ब्रांड्स को महीनों लगते थे, वहीं ज़ारा एक नए डिजाइन को सिर्फ 2 से 4 हफ्तों में कस्टमर के सामने ले आती थी। सोचिए, अगर आज सुबह न्यूयॉर्क या पेरिस के रनवे पर कोई नया ट्रेंड दिखा तो स्पेन में बैठी ज़ारा की डिजाइन टीम दोपहर तक उसके स्केचेस बनाना शुरू कर देती थी और कुछ ही हफ्तों बाद वही ट्रेंड दुनिया भर के ज़ारा स्टोर्स की शेल्फ्स पर नजर आता था। लेकिन ज़ारा की असली ताकत सिर्फ नए डिजाइन नहीं थी, बल्कि उनकी स्पीड थी। उनका लॉजिस्टिक्स नेटवर्क इतना तेज था कि स्पेन से निकले कपड़े यूरोप के स्टोर्स तक सिर्फ 24 घंटे में पहुंच जाते थे और एशिया या अमेरिका जैसे बाकी देशों में भी ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हर ज़ारा स्टोर को हफ्ते में 2 बार नया स्टॉक मिलता था और यहीं से शुरू होता है ज़ारा का सबसे पावरफुल गेम। स्टोर में आने वाला कस्टमर जानता था कि अगर उसने कोई कपड़ा आज नहीं खरीदा तो हो सकता है अगले हफ्ते वह हमेशा के लिए गायब हो चुका हो। ये सिर्फ कपड़े बेचने की स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि लोगों के डिसीजन को समझने की स्ट्रैटेजी थी। इसी वजह से जहां एक नॉर्मल कस्टमर दूसरे फैशन ब्रांड्स के स्टोर्स पर साल में सिर्फ 3 बार जाता है, वहीं ज़ारा का कस्टमर एवरेज 17 बार स्टोर विजिट करता है और हर विजिट के साथ कुछ ना कुछ खरीदने की पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। लेकिन ज़ारा की स्ट्रैटेजी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जहां दुनिया के बड़े फैशन ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग और सेलिब्रिटीज पर बिलियंस खर्च करते हैं, वहीं ज़ारा अपने रेवेन्यू का सिर्फ 0.3% एडवर्टाइजिंग पर खर्च करती है। क्यों? क्योंकि ज़ारा का मानना है कि उनकी दुकान ही उनकी सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट है। इसीलिए वो हमेशा दुनिया के सबसे प्रीमियम शॉपिंग लोकेशंस पर अपने स्टोर्स खोलते हैं ताकि उनकी बड़ी ग्लास विंडोज ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लें। हर दिन उनके स्टोर्स से कस्टमर की पसंद और सेल्स का डेटा सीधा हेडक्वार्टर्स तक पहुंचता है
और वहाँ बैठी लगभग 300 डिज़ाइनर्स उस फीडबैक को देखकर तुरंत डिज़ाइंस में बदलाव करना शुरू कर देते हैं। आज 2026 तक ज़ारा की पेरेंट कंपनी इंडिटेक्स का मार्केट वैल्यूएशन 178 बिलियन यूरो से भी ज्यादा हो चुका है, और वही 13 साल का लड़का जो कभी एक टेलर की दुकान पर हेल्पर के तौर पर काम करता था, अमांजियो ओर्तेगा, आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो चुके हैं। अब इस बिलियन डॉलर फैशन एम्पायर की जिम्मेदारी उनकी बेटी मार्ता ओर्तेगा पेरेस के कंधों पर है, जो कंपनी की चेयरवुमन के तौर पर इस लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस के साथ बड़े प्रॉब्लम्स भी आते हैं फास्ट फैशन इंडस्ट्री पर। कार्बन एमिशंस, टेक्सटाइल वेस्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और इसी वजह से ज़ारा ने टारगेट रखा है कि 2027 तक उसका प्रोडक्शन पूरी तरह सस्टेनेबल और रिसाइकल्ड मटेरियल्स पर बेस्ड हो। लेकिन अगर इस पूरी कहानी से सिर्फ एक बात सीखने लायक है तो वो ये है कि बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं जीता जाता। बिजनेस जीता जाता है कस्टमर्स को समझकर, और जब उस अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जीक्यूशन स्पीड जुड़ जाए तो एक छोटा सा वर्कशॉप भी बदलते वक्त के साथ दुनिया के सबसे बड़े फैशन एम्पायर में बदल सकता है। यही है ज़ारा की कहानी।